नमस्कार दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू आवर स्मॉल चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही मस्त रेसिपी लाए हैं, साबुत लहसुन के सब्जी की रेसिपी। सच में फ्रेंड्स, मैंने भी इसे पहली ही बार बनाकर खाया। बहुत ही टेस्टी था स्वाद में। तो हमने डायरेक्ट हलवाई से ही इसकी रेसिपी पूछी है और आपको बताई है। तो आइए फटाफट देखते हैं लहसुन की सब्जी, वो भी बिल्कुल टेस्टी सब्जी कैसे बनाएं। तो आप सबसे पहले क्या करो कि 5 से 6 लहसुन का पॉट ले लो। अब आप जो ये ऊपर का रूट देख रही हो, इसे हम काट कर अलग कर लेंगे। तो आप किसी चाकू या हसुआ की मदद से इसके नीचे के रूट को हटा लो। अब ऊपर के जो छिलके हैं उसे भी आप हटा लो। आप देखते रहो, इसी तरह से इसके छिलके को हटा लेना है। तो जैसे एक लहसुन को हमने छिला है, उसी तरह से बाकी के सारे पॉट को भी आपको पील कर लेना है। अब हम करेंगे इसे साफ। तो थोड़ा सा पानी में अब आप इसको साफ करो। दोस्तों, यकीन माने, जब आप इसे एक बार खाकर देखोगे तो आप ये जरूर कहोगे कि मजा आ गया, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है। अब हम करेंगे लहसुन को बॉयल। तो आप क्या करो कि एक पतीला में पानी गर्म कर लो। इसमें आप आधा चम्मच नमक डाल दो ताकि लहसुन के अंदर तक नमक चला जाए। और पानी उबलने लगे तो आप लहसुन के सारे पॉट पानी में डाल दो। अब आपको करना है लहसुन को बॉयल। तो करीब 5 से 6 मिनट तक आप इसको कवर करके बॉयल करो ताकि ये 70% तक पक जाए। फ्रेंड्स, 5 मिनट से ऊपर हो गया है और अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब आप ये देखो, लहसुन ऑलमोस्ट पक गए हैं। अब आप करो ये कि इसे बाहर निकालकर साइड में रख दो। अब आगे आप क्या करो कि एक मिक्सर जार में 3 पीस तीखे वाले हरे मिर्च, 1 से 2 इंच कटे हुए अदरक और 8-9 लहसुन ऐड करो। और अदरक लहसुन मिर्च का एक पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल इसी तरह से आप इसे ग्राइंड कर लो। अगर जरूरत पड़े तो एकदम थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड करें। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्याज को ग्राइंड। तो ये आप देखो, हमने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है। अब इसे भी आप क्या करो कि ग्राइंडर में डालकर फाइन पेस्ट बना लो। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि प्याज में पहले से ही मॉइस्चर होता है, तो इसे ग्राइंड करने के लिए पानी की कोई जरूरत नहीं है। तो बस इसी तरह से ओनियन पेस्ट तैयार आप कर लो। अब हम करेंगे टमाटर को भी ग्राइंड। तो एक मीडियम साइज के टमाटर को फटाफट आप ग्राइंड कर लो। तो ये देखें, टमाटर भी अब हमने ग्राइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी बनाने से पहले आप इसी तरह से टमाटर का पेस्ट, प्याज का पेस्ट और अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाकर साइड में रख लो। अब हम लेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले आप लो ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद आप ले 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 3/4 चम्मच धनिया पाउडर भी आप ले लो। अब ये आधा चम्मच जीरा का पाउडर। अब आप लो आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर या फिर कूटी हुई काली मिर्च। अब टेस्ट को एनहांस करने के लिए आधा चम्मच सब्जी मसाला भी ले। अब ये 1 चम्मच गरम मसाला या फिर चाट मसाला भी ले सकते हैं। और आखिरी में आधा चम्मच चटकारेदार टेस्ट के लिए अमचूर पाउडर। अब हम करेंगे सारे मसालों को मिक्स और तैयार कर लेंगे इस तरह से मसालों का एक मिश्रण। अब फ्रेंड्स, सारे बेसिक काम हो गए हैं। अब करना है फाइनल काम। तो 2 चम्मच तेल गर्म करें और फिर फोरन में डालें आधा चम्मच साबुत जीरा, फिर 1/4 चम्मच सहजीरा, 1 से 2 दालचीनी स्टिक, 2 से 3 लौंग भी डाल दो, 2 साबुत लाल मिर्च और फिर 1 से 2 तेजपत्ता भी डालें। अब आप लगाओ तेल में इन मसालों का एक चटकारा
और फिर डालो प्याज वाला पेस्ट। अब हम फ्लेम को स्लो से मीडियम कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक प्याज को भूनेंगे। साथ ही आप बीच में ये अदरक, लहसुन और मिर्च वाला पेस्ट भी ऐड कर लें। अब फ्रेंड्स प्याज थोड़ा भुना गया है, तो अब हम करेंगे टमाटर प्यूरी इसमें ऐड। अब इसमें आप आधा चम्मच नमक भी डालो या फिर अपने स्वाद के अनुसार डालें। टमाटर को आपने थोड़ा सा भूनकर उसका कच्चा वाला टेस्ट खत्म कर दिया, तो अब आप डालो मिक्स किया हुआ मसाला। अब मसाले ड्राई हो गए हैं, तो अब हम डालेंगे एकदम थोड़ा सा पानी और भूनेंगे मसालों को। अब आप अच्छे से मसालों को 1 से 2 मिनट तक भूनते रहो। अब दोस्तों मसालों में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही आपको फ्रेश लेना है, खट्टे बिल्कुल ना हो। अब दही डालने के बाद ये रूल होता है कि 2 मिनट तक लगातार करछी को चलाकर दही को गर्म कर लें, वरना दही आपका फट भी सकता है। तो अब आप देखो मसालों में से तेल बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं और दोस्तों यही पहचान है कि आपके मसाले बिल्कुल पक गए हैं। तो मसाले पक गए हैं, तो अब आप डालो इसमें ग्रेवी के लिए पानी। इसके लिए ग्रेवी थोड़ी सी थिक ही बनती है, तो हमने सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है। अब हम करेंगे कढ़ाई को कवर और आने देंगे इसमें एक उबाल। तो बस इसी तरह से एक उबाल ग्रेवी में आ जाए। उसके बाद आप डालो इसमें लहसुन। अब बस आपको करना इतना है कि इसे कवर कर दो और सिर्फ 5 मिनट तक इसे ग्रेवी में पकने दो। इससे ग्रेवी लहसुन के अंदर तक चला जाएगा और ग्रेवी भी उतना देर में थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो बस इसी तरह से लहसुन अब बिल्कुल रेडी है। अब आप चाहो तो हम आपको एक बार चेक करके भी दिखा देते हैं कि लहसुन पक गया है कि नहीं। तो लहसुन पक गए हैं और अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ। अब लास्ट में आप धनिया से गार्निशिंग कर दो और फिर ये बिल्कुल सर्व करने के लिए हो गया है रेडी। तो दोस्तों अब आप देखो, ग्रेवी इसी तरह से थिक बननी चाहिए, तभी इसे खाने में मजा आता है। अब अगर आप नॉन वेज खाती हो तो इसमें 1-2 अंडा मिक्स कर दो, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन खैर, अगर आपको लहसुन की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो एक बार जरूर इसे ट्राई करिए और आपके अपने चैनल स्वाद का मामला को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे जल्द, तब तक के लिए राधे राधे।